सो हे ऑल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4 जो कि है FON का BSc नर्सिंग यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4। और आज हम इसमें देखेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्राइमोडियल प्रिवेंशन। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आप जनरल पॉपुलेशन को इंक्लूड अप करते हो और यहाँ पे जो भी पेनिट्रेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स है पॉपुलेशन के अंदर उसको प्रिवेंट करते हो, है ना। और हमने इसका इंटरवेंशन क्या देखा था कि हमें स्टॉप करना है रिस्क फैक्टर्स के अपीयरेंस को पॉपुलेशन में। इसके हमने स्ट्रेटजीज देख ली थी प्राइमोडियल प्रिवेंशन की। भाई हेल्थ एजुकेशन होगा आपका, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन में आप कर सकते हैं, उसमें ओबेसिटी और हाइपरटेंशन के एग्जाम्पल से हमने ये चीज़ें समझी थी। आपका गुड फूड और न्यूट्रिशन इसके अंदर आता है। इसके अलावा आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। आपका प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहल और ड्रग यूज़ आ जाता है इसमें। और आप इसमें करते हो हेल्दी यूज़ लीजर टाइम का, जो आपके पास फ्री टाइम है। मान लो बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके पास फ्री टाइम तो होता है, बट वो उस चीज़ को क्या करते हैं, अरे यार थोड़ी देर सो लेते हैं, है ना, थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ी देर इधर घूम लेते हैं, अरे यार ठंडी हुए जा रही है आज तो, है ना, ऐसे बोलते हैं लोग बागों को अच्छे से टाइम का यूज़ करना नहीं आता है। तो हमें उस लीजर टाइम का हेल्दी यूज़ करना है और इनकरेज करनी है सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और उन एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आ गई है इंश्योरिंग बेसिक नीड्स ऑफ ऑल। हम सबको सबकी जो बेसिक नीड्स हैं उन सबको इंश्योर कराना है। बेसिक नीड्स में क्या आता है, घर, कपड़ा, रोटी और मकान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फूड एंड हाउसिंग ज़रूरी है, ये सब फुलफ़िल होनी चाहिए। इसके अलावा आता है आपका इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाता है कि भाई फाइनेंस अच्छा है तो आपका क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपका आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज़ अगेंस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसको रोकना है, अब्यूज़ को रोकना है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट थिंग, आ जाती है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन को हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए, जैसा कि इसमें बता रहा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स एक्शंस टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। आपने ऊपर देखा था, क्या देखा था आपने कि टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है इसकी, ससेप्टेबल, और गोल्स क्या है, रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस। तो क्या बोल रहा है, इससे पहले बीमारी के होने से पहले ही जो एक्शंस लिए जाते हैं उसको आपका प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। और क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी को रिमूव करता है कि दैट डिजीज़ विल एवर अकर, है ना। ये क्या करेगा, उन पॉसिबिलिटीज़ को रिमूव करता है कि भाई डिज़ीज़ कभी भी होगी। और आपका इसके अंदर आ जाता है इन दिस एक्शंस आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। इससे पहले की बीमारी हुई है उसी से पहले ही आपको रोकथाम करनी है। इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द पैथोजेनेसिस फेज ऑफ अ डिजीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम। देखो इसका इंटरवेंशन क्या आ गया कि भाई जो पैथोजेनेसिस फेज होता है किसी भी डिजीज़ का, कि मतलब कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आया है, एंटर किया है, उसने रेप्लिकेट करना चालू किया है ना, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस ये जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं उसको सिग्निफाई करता है ये प्राइमरी प्रिवेंशन। और प्राइमरी प्रिवेंशन को कैसे अचीव कर सकते हैं, दो कंपोनेंट से अचीव कर सकते हैं। पहला हेल्थ प्रमोशन, दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दो की पॉइंट्स हैं आपके प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। पहला पॉइंट है हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको सामने डिफरेंस दे रखा है बहुत अच्छे क्लियर तरीके से कि भाई डिफरेंस क्या है प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ये देख सकते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन में ये एम एक्शंस जो होते हैं वो एम करते हैं कि भाई डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डेवलप ना हो, उसको रोकना है रिस्क फैक्टर्स को। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, एक्शंस एम करते हैं कि भाई वो जो एग्जिस्ट करने वाले जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको मॉडिफाई कर देना है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ ना हो। जो एग्जिस्ट करने वाले जो रिस्क देखो रिस्क फैक्टर वहाँ पे रोकने हैं, और अगर रिस्क फैक्टर आ गए हैं
तो उसको मॉडिफाई कर देना है उन रिस्क फैक्टर्स को, उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोला जाता है। और इसको हम दो इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू यूनिवर्सल, सिलेक्टिव एंड इंडिकेटेड प्रिवेंशन। इसको सब डिवाइड कर दिया गया है किस चीज़ में कि भाई यूनिवर्सल प्रिवेंशन में, सिलेक्टिव प्रिवेंशन में और इंडिकेटेड प्रिवेंशन में। आपके आगे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना। तो हेल्थ प्रमोशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ। पूरा प्रोसेस है जो लोगों को क्या करता है कि भाई जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं उसके कंट्रोल रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। मेन एम जो है हेल्थ प्रमोशन के वो क्या है कि लोगों को अनेबल करना कि ताकि वो कंट्रोल कर सकें ओवर हेल्थ, अपनी हेल्थ पे कंट्रोल कर सकें और इम्प्रूव कर सकें अपनी ओवरऑल हेल्थ को। इट इज़ अचीव्ड बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या आता है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ को करके डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला आ गया आपका हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ की एजुकेशन होना अच्छे तरीके से, है ना, एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है आपका आ गया एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, आ गया आपका दूसरी चीज़ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जैसे ओबेसिटी और हाइपरटेंशन आपका हो गया था। तीसरा है लाइफस्टाइल चेंज करना और बिहेवियर में चेंज लाना। कोई बहुत चिड़ाकू होता है और समय चिढ़ा ही रहता है ना, और लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस आता है। तो इन सब चीज़ों को करके चेंजेस लाना, इनमें जो चीज़ें अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाना जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हो। और उसके बाद में है आपका न्यूट्रिशनल चेंजेस, अपने न्यूट्रिशन में चेंजेस लाना। आप अच्छा हेल्दी प्रोटीनेशियस फूड खाएं, नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि प्रोटीनेशियस फूड खाएं, आप जो है सही रेशियो में फूड को खाएं। फिजिकल एजुकेशन में सिखाते थे ना कि क्या रेशियो होना चाहिए कार्ब्स का, प्रोटीन का और फैट का डाइट में, तो वो जो अच्छा प्रॉपर प्रोपोर्शन है डाइट का वो आपको समझ आना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन में चेंजेस करनी चाहिए। तो इसके अंदर आ जाते हैं आपके 4 पॉइंट, कौन कौन से? हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस एंड न्यूट्रिशनल चेंजेस। ओके, अब आपका आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आपका क्या आता है? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेज। जो एक मतलब स्पेसिफिक डिजीजेज हैं कोई भी अलग अलग तरीके की, तो उनको प्रिवेंट करने के जो मेजर्स होते हैं उनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोला जाता है। उसके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर वो आते हैं। तो आपका पहला पॉइंट क्या है? इम्यूनाइजेशन होना, जैसे कि बीसीजी की, डीपीटी, एमएमआर की जो वैक्सीन्स होती हैं, 3 तरीके की वैक्सीन याद रखनी है आपने, देख सकते हैं आप लोग, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर वैक्सीन्स, ये लगवाई जानी चाहिए लोगों को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। और बोल रहे हैं ना कि इससे पहले बीमारी हो उसी से पहले उसकी रोकथाम करनी है ना। तो इसमें सबसे पहले चीज़ तो इम्यूनाइजेशन ही आ जाएगी। पहले खान पान ठीक कर दिया, लाइफस्टाइल ठीक कर दिया, एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन कर दिया, एडुकेट कर दिया, ये सारी चीज़ें तो आ गई आपकी हेल्थ एडुकेशन करके। प्रोटेक्शन कैसे करोगे? इम्यूनाइजेशन से। बीसीजी, डीपीटी, आपकी एमएमआर वैक्सीन्स को आप लगवाना है। और कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो है आपका, जिसमें आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि भाई टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन को कोलेरा के लिए लगवाते हैं। आपका डेप्सोन है, लेप्रोसी के लिए लगवाते हैं। आपका क्लोरोक्वीन है, उसको मलेरिया के लिए लगवाते हैं। तो ये कीमो प्रोफाइलेक्सिस है। इसमें एग्जाम्पल्स आप एक याद रख सकते हो, तो क्यों भाई? टेट्रासाइक्लिन फॉर कोलेरा एंड क्लोरोक्वीन फॉर मलेरिया, है ना। और आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन ए फॉर चिल्ड्रन। स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स का और न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करना है प्रॉपर, जैसे कि विटामिन ए हो गया चिल्ड्रन बच्चों के लिए, आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स होगी फॉर प्रेग्नेंट मदर्स के लिए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेफ्टी रिलेटेड होती है, जैसे ड्रग्स के यूज़ के प्रति वो सेफ्टी दिखानी है, और हेल्दी फूड के इंजेक्शन में सेफ्टी रखनी है। और आपका आ गया कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स, जैसे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रखना है, वाटर पोल्यूशन को, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका। इसके अलावा आपके आ जाते हैं अप्रोच फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना। ये आपका लास्ट टॉपिक है प्राइमरी प्रिवेंशन का। तो WHO ने रिकमेंड किया है फॉलोइंग अप्रोचेस प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, जहाँ पे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको एस्टेब्लिश किया गया है ना। तो पहला आ गया पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, दूसरा आ गया आपका हाई रिस्क स्ट्रैटेजी।
पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको आप मास स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंटायर पॉपुलेशन जो है, आपकी पूरी पॉपुलेशन जो है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल्स, पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे आप, ना कि आप एक इंडिविजुअल के रिस्क लेवल्स को देखेंगे, है ना, पूरे पॉपुलेशन के रिस्क लेवल को देखेंगे। तो जो पॉपुलेशन अप्रोच है उसको डायरेक्ट कर दिया गया किसकी तरफ, सोशियो इकोनॉमिक, बिहेवियरल और लाइफस्टाइल चेंजेस। पॉपुलेशन का जो अप्रोच हो गया है वो किस चीज़ की तरफ हो गया है, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, और बिहेवियरल मतलब व्यवहार में चेंजेस, और लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि प्राइमरी प्रिवेंशन हो सके। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में आपका क्या आता है, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी एम करती है कि भाई प्रिवेंटिव केयर को आपको कहाँ पे किसको प्रोवाइड कराना है, इंडिविजुअल्स को, जहाँ पे बीमारी होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है। दिस रिक्वायर्स डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एट हाई रिस्क बाय द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ क्लिनिकल मेथड्स। क्लिनिकल मेथड्स का यूज़ करके जो लोग बाग हाई रिस्क में हैं इंडिविजुअल्स, तो उस बीमारी को डिटेक्शन करना है ऑप्टिमम क्लिनिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके।